बिलाल अब्दुल्ला ने जो कोशिश की थी सदफ और अमार को मिलाने के लिए, क्या वो कोशिश बिलाल अब्दुल्ला की गलत थी? सदफ अब कौन सा नेक्स्ट स्टेप उठाने वाली है कि जिससे बिलाल अब्दुल्ला और अमार की धज्जियां उड़ने वाली हैं? हमशा ने फिर से एक और चाल चली है जिसमें हमशा खुद ही बुरी तरह नाकाम होने वाली है और बेनकाब होने वाली है। सुन मेरे दिल का लेटेस्ट एपिसोड एक पजल की तरह था जिसको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और हो सकता है आप लोगों के कई सवालों के जवाब भी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे कि जब सदफ को पता चलता है कि बिलाल अब्दुल्ला तो किसी आउट ऑफ कंट्री नहीं गए, वो तो इसी मुल्क में थे, तो सदफ क्या करती है, वो बिलाल अब्दुल्ला से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और सदफ ये भी समझ जाती है कि बिलाल अब्दुल्ला की ये हरकतें करने के पीछे अमार का हाथ है। उसको लगता है कि ये मुझे इग्नोर करेंगे तो मैं अमार के पास वापस चली जाऊंगी। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो ये उनकी गलत सोच है, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी और आज मैं जाकर बिलाल अब्दुल्ला से क्लियर करके ही आऊंगी। मुझे अमार की अब जरूरत नहीं है, अगर आप पीछे भी हो जाते हैं तो फिर भी मैं अमार के पास अब कभी भी नहीं जाऊंगी। ये तय करके सदफ घर से निकलती है तो आगे उसकी मुलाकात होती है बिलाल अब्दुल्ला से। सदफ जब बिलाल अब्दुल्ला से मिलती है तो वो बिलाल अब्दुल्ला को कहती है कि आप मुझे इसलिए दुदकार रहे हैं कि मैंने आपको दुदकारा था, या आप मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि मैं ये सब कुछ देख कर अमार के पास वापस चली जाऊंगी। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अमार मुझे तलाक दे चुका है और अब वो मेरे पीछे क्यों है, अब ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और आप सब लोग ये क्यों चाहते हैं कि मैं उसके पास चली जाऊं, हालांकि वो तो मुझे डिवोर्स कर चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ देख कर वापस अमार के पास चली जाऊंगी तो ये आपकी भूल है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे बहुत जलील किया, मेरे साथ मोहब्बत के उसने वादे किए लेकिन उसने निभाया एक भी नहीं, वो धोखेबाज निकला। वो मुझे चीट करता था और दिन रात दानिया के पास पड़ा रहता था, शराबें पीता था, गलत काम करता था और मैं ये सब कुछ देख कर बहुत टूट गई थी। और पता है कि मैं कहाँ पर ज्यादा टूटी और उसके किन अल्फाजों ने मुझे तोड़ा? इन अल्फाजों ने तोड़ा जहां पर उसने मुझे कहा कि तुम खूबसूरत तो बहुत ज्यादा हो लेकिन हो तुम 2 टके की, मैं घर के साथ साथ ऑफिस को भी लेकर चल रही हूँ। यानी कि उसके अल्फाज थे कि मैं आपको और अमार दोनों को लेकर चल रही हूँ एक साथ। उसको लगा था कि मैं ऐसी औरत हूँ, और क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी औरत हूँ, इतनी गिरी हुई औरत? और क्या आपको लगता है कि मैं 2 टके की हूँ? और अगर आपको भी लगता है कि मैं 2 टके की हूँ और ऐसी औरत हूँ तो आपको सही लग सकता है, क्योंकि मैं आपको छोड़कर अमार के पास भी जा सकती हूँ। ये आपकी सोच है। वहां पर बिलाल अब्दुल्ला जब ये सारी बातें सदफ की सुनेगा तो वो शॉक्ड हो जाएगा और वो यही सोच रहा होगा कि हमशा ने मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं हकीकत बताई मुझे, क्योंकि हमशा भी तो हर बात बिलाल अब्दुल्ला से छुपाती रहती है, सच भी तो नहीं बताती। और अब सदफ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला मेरी एक बात सुन ले, मैं आज आपको सारी बात क्लियर करके ही जाऊंगी। आप मेरे साथ हैं या नहीं है, आप मुझे छोड़ देंगे या मेरे साथ रहेंगे? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी अमार के पास अब दोबारा नहीं जाऊंगी। आपको पता है कि दूसरी दफा मैं कब टूटी? जब मैं गई और दानिया अमार बैठे हुए थे और जाकर मैंने दानिया के मुंह पर थप्पड़ लगाया और उसके बदले में दानिया ने भी मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और मेरे मुंह से खून निकलने लग गया। तो तब मैंने देखा अमार उसके मुंह को देख रहा था, तमाशा देख रहा था, लेकिन उसने जरा भी ना कोई बात की और ना दानिया को रोका कि तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। वहीं पर मुझे ये फील कराया गया कि जैसे मैं अमार के साथ पकड़ी गई हूँ, इसीलिए मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा गया है। सर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि औरत के साथ इतनी भी ज्यादती ना करें कि उसको उसकी नजरों से ही गिरा दिया जाए। को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि औरत किस हद तक टूट जाती है एक मर्द की बेवफाई से, और जो धब्बा उसकी जात पर लगता है वो वही जान सकती है। क्या मर्द बेवफाई नहीं करता? उसने मेरे साथ कितना बुरा किया, मुझे जलील किया, अब मैं नहीं चाहती उसके साथ रहना। आप मेरे साथ रहें या ना रहें, अमार ने मुझे तलाक दे दी और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, अब आप भी मुझे छोड़ दें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो मुझे आपकी जरूरत है ना ही अमार की जरूरत है, और अब मैं आप दोनों के साथ ही नहीं रहना चाहती। अब आपने मुझे इग्नोर करना है तो खुशी से करें। और इस तरह से बात करके वहां से सदफ बड़े गुस्से के साथ निकल जाएगी बिलाल अब्दुल्ला को मुंह तोड़ जवाब देकर। सदफ की सारी बातें सुनकर बिलाल अब्दुल्ला हैरान हो जाएगा और वो हमशा के पास जाएगा और हमशा से सारी बात पूछेगा कि हमशा क्या दानिया और अमार मिलते रहे हैं? क्या दानिया ने सदफ के मुंह पर थप्पड़ मारा था और क्या उसके मुंह से खून निकला था? और इस तरह से सारा मसला खराब हुआ तो आगे से फिर हमशा बता देगी कि जी सर ऐसा ही सब कुछ हुआ है। तो आगे से हमशा कहती है
कि जी सर सब कुछ हुआ है, लेकिन उससे गुस्से में हुआ था। अमार बहुत शर्मिंदा है और इसीलिए वो अब सदफ से सुलह चाह रहा है। तो आगे से बिलाल अब्दुल्ला हमशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और कहेगा कि अच्छा अब शर्मिंदगी किस चीज़ की और अब पछतावा किस चीज़ का, जब उसने सदफ के साथ इतना बुरा किया और उसको तलाक भी दे दी। इस शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा कि उसका तो दिल टूट चुका है ना। और हमशा हम दोनों ने जो कोशिश की थी इन दोनों को मिलाने की, वो सरासर गलत कोशिश थी और हमने गलत किया। और मैंने जो झूठ बोला सदफ से, अब उस झूठ के पीछे तो मैं उसके साथ आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर सकता। मैं खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और हमशा तुम मुझे इस तरह के आइडिये और इस तरह की बातें क्यों करती रही कि जिसकी वजह से सदफ का दिल टूट गया और सदफ के साथ भी बहुत बुरा हुआ। हमशा अब तुम जितनी भी मिन्नतें कर लो, उसके पाँव पड़ जाओ, लेकिन अब वो अमार के पास नहीं जाएगी। तो आगे से अमार कहती है नहीं सर ये गलत बात है, अब वो आपसे लड़कर गई है ना गुस्से के साथ, तो वो देखना वो सीधा अमार के पास ही जाएगी। यहाँ पर हमशा ने एक चाल और चली है कि इसने जो पहले बातें सदफ के कान में डाली थी कि बिलाल अब्दुल्ला ठीक बंदा नहीं है और लोफर किस्म का इंसान है और वो एक लड़की दो लड़की मतलब कि लड़कियां बदलता रहता है। अब बिलाल अब्दुल्ला के सामने भी यही बातें इस तरह की, और सदफ के दिल दिमाग में वो बातें उसने डाली कि जो मेड होती है वो भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला ऐसा ही है, जब एक से दिल भर जाता है तो दूसरी अपना लेता है। लेकिन सदफ उस मैसेज को पिक नहीं करती। वो यही समझती है कि बिलाल अब्दुल्ला ही ये सब कुछ मेरे साथ कर रहे हैं, ये सब अमार की वजह से, और इसीलिए हमशा का ये प्लान बहुत बुरी तरह नाकाम हो जाएगा। और अब सदफ इस बात को लेकर नहीं डरेगी कि बिलाल अब्दुल्ला एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो समझ चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला तो बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ पर हमशा को भी ये मैसेज मिल चुका है कि बिलाल अब्दुल्ला मेरा तो कभी हो नहीं सकता। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे जो हमशा है वो काफी ज्यादा मायूस हो चुकी है, तो अपने फियांसी के साथ ही शादी कर लेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि सदफ अमार के साथ क्या करने वाली है। मेरे ख्याल में वो अमार को अब तलाक का नोटिस भेजेगी, क्योंकि जो अमार ने भेजा था शायद मेरे ख्याल में तलाक का नोटिस उसकी एक हेयरिंग बाकी हो। तो अब नेक्स्ट सदफ उसको कंप्लीट करने के लिए अमार को कोई पेपर देगी और कहेगी कि इसको कंप्लीट करो और मेरी जान छोड़ो। तो वहीं पर अमार कहेगा कि तुम पागल हो, तुम ये क्या कर रही हो। तो आगे से सदफ कहती है कि जब तुमने मेरे साथ किया था तो तुमने मेरा सोचा था, नहीं सोचा था ना, तो अब इस पर साइन करो। तो आगे से अमार कहेगा कि क्या तुम मेरी जान लोगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा। तो वहां पर सदफ कहेगी कि तुमने तो मुझे मरने से पहले कलमा भी नहीं पढ़ने दिया था और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर चुके हो और मैंने भी तो तुम्हें बर्दाश्त किया था। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझे छोड़कर दानिया के पास जाते थे और मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर गए। अम्मार अगर तुम्हें लगता है ना कि ये सब कुछ मैं बिलाल अब्दुल्ला की वजह से कर रही हूँ, तो आज क्लियर कर दूं कि ये सब कुछ मैं बिलाल अब्दुल्ला की वजह से नहीं कर रही। सब कुछ करने पर तुमने ही मुझे मजबूर किया। अब तुम चाहे जियो चाहे मरो, चाहे तुम नींद की गोलियां खाओ या जहां मर्जी जाओ, अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो वहां पर अम्मार मायूस हो जाएगा और सदफ काफी ज्यादा रोएगी, काफी ज्यादा, और कहेगी कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी के साथ इस तरह से होगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मोहब्बत के झूठे वादे करके एक भी नहीं निभाया उसमें। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला वो सदफ को कह रहा होता है कि हमने गलत किया, मैंने बहुत गलत किया तुम्हें और अमार को मिलाने के लिए, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि अमार तुम्हारे काबिल ही नहीं था, वो इस काबिल ही नहीं था कि उससे आप जैसी लड़की मोहब्बत करती या उसके साथ रहती। मैं उस चीज की माफी चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस ड्रामा के अब चंद ही एपिसोड्स रह चुके हैं, ज्यादा लंबा नहीं होगा ये ड्रामा। और दूसरी तरफ ये भी मुझे समझ नहीं आ रही कि जो अमार है उसने तलाक दे दी है, तो सदफ के पीछे क्यों है। यहाँ पर जो एक पॉइंट रह गया है, अगर बिलाल अब्दुल्ला और सदफ मिलते हैं तो वो ये पॉइंट है कि जो सदफ है वो एक जिद्दी लड़की है। इसी जिद में आकर अमार को तो वो कभी माफ नहीं करेगी ना, अमार के पास जाएगी। और यहाँ यही महसूस हो रहा है कि ये बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी कर लेगी अमार को दिखाने के लिए। अब मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस ड्रामा का एंड यही होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी दिखाई जाए। अगर इस ड्रामा के एंड ये ना हुआ तो ये ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा और अमार को सदफ को आपस में अब नहीं मिलना चाहिए।